अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी व्लॉग्स में आपको खुशामदीद। मेरी जानिब से बिलखुसूस तमामी आलम इस्लाम को और बिलखुसूस उन लोगों को जो इस वक्त मैदान अरफात में, मैदान मुज़दलिफ़ा में मौजूद हैं और इस वक्त हज के लिए मक्कतुल मुकर्रमा गए हुए हैं, इस साल हजी बने। तमाम ही हाजियों को बिलखुसूस हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो लोग नहीं जा सके, मुझ जैसे तमाम अफराद, उन्हें भी हज की मुबारकबाद, इस नीयत और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आइंदा साल हमें भी अपने वालिदैन के साथ, अपने अहल व अयाल के साथ हज की अजीम सआदत अता फरमाए। अब करंट ख़बर जो है वो ये है कि जनाब सिंध के अंदर एक इलाके में एक शख्स ने जो है ऊँट की टांग काट दी। और ऊँट की टांग जो काटी उसने, उसकी वजह ये बनी कि ऊँट उनके खेतों में घुस गया था। तो उन वडेरे साहब को गुस्सा आया और उन्होंने ऊँट की टांग काट दी। सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ ये खबर ट्रॉल हुई और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ये खबर फैली। बल्कि ऊँट के रोने की और धाड़ने की जो तकलीफ़ की वजह से वो रो रहा था और धाड़ रहा था, उसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई। और बिल आखिर सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने कैंपेन चलाई, आवाज़ उठाई और आखिर में ये हुआ कि उन शख्स के खिलाफ, उस वडेरे के खिलाफ जो है वो FIR भी दर्ज कर ली गई और उसे गिरफ़्तार भी कर लिया गया। उसके साथ भी अगर कोई और एक दो लोग शामिल थे उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। FIR वगैरह तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। तो ये है सोशल मीडिया की पावर। और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ जब ज़बरदस्त तरीके से और हिम्मत के साथ और क़ुव्वत के साथ जब लोग इस पर बात करते हैं और उस पर जो है वो मुतालबा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ असर लाती है। और कहने का मतलब ये भी है इसमें कि जनाब जब आवाम आवाज़ उठाती है, आवाम किसी चीज़ के लिए जो है वो ज़ोर देती है हुकूमत को, तो वो काम होके रहता है। अगर आवाम चाहे तो इसी तरीके से अपना हर हक हुकूमत से और हुकूमती लोगों से ले सकती है और हर किस्म के जुल्म से छुटकारा पा सकती है। तो अब एक तरफ जहाँ ये साहब जो वडेरे थे, इन्होंने ये हरकत की, दूसरी तरफ वो मामला ये है कि वो जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं ना, जो हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरगर्म हो जाती हैं, उन्होंने इस सिनेरियो को भी, इस सारे सीन को भी, इस सारे सानिया को भी जो है वो नाम दे दिया इस्लाम का, कि जनाब इस शख्स का ताल्लुक़ क्योंकि इस्लाम से, मुसलमान है ये, तो इसने ऐसा किया। और वो लोग फिर से इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए खड़े हो गए और सामने आ गए। तो तमाम ही ऐसे लोगों का आप जो है वो ज़रा स्क्रीनशॉट लें और हमें दिखाएं कि क्या क्या लोग क्या क्या कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके जवाब दिए जाएंगे। और बिलखुसूस मैं अंदरून सिंध के लोगों का इस पर जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ और शाबाश देता हूँ उनको कि उन्होंने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। अमूमी तौर पर अंदरून सिंध के अफराद जो है वो इस तरीके की चीज़ों में खामोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वडेरा सिस्टम है ये बढ़ता चला जा रहा है और वडेरे जो है वो जुल्म दर जुल्म करते ही चले जा रहे हैं। तो तमाम ही अंदरून सिंध के लोगों को सलाम, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई उनको सलाम। और तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि जिस तरीके से आपने इस ऊँट के लिए, इस ऊँट के एक पाँव के कटने के दर्द को आपने महसूस किया है, खुदारा आप फ़लस्तीन के दर्द को भी महसूस करें। फ़लस्तीन में एक नहीं, दो नहीं, कई जवान लड़के इस दुनिया से जा चुके हैं। कई छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ, पाँव, टांग, आँख, क्या क्या नहीं कटा, क्या क्या नहीं फूटा और क्या कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ आप में से किसी से भी ढका छुपा नहीं है। जिस तरीके से आप तमाम लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई इस एक ऊँट के लिए, यकीनी तौर पर बहुत अच्छी चीज़ है। सबको इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए था और सबको इस तरीके की चीज़ों में जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से आपने एक जानवर के लिए आवाज़ उठाई है, खुदारा इंसानों के लिए भी आवाज़ उठाएं। तो वो इंसान है, तो वो भी मेरे और आपकी तरह इंसान है, इसी दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके किसी के घर में किसी के बच्चे को मार दिया गया है, किसी की बीवी को शहीद कर दिया गया है, किसी के माँ बाप को मार दिया गया है, किसी का पूरा ख़ानदान ही उजड़ गया है और किसी के जो है वो बच्चे यतीम हुए हैं, किसी की बीवी जो है वो बेवा हो गई है, किसी के माँ बाप जो है उनके पास से नौजवान लड़का उनका वो शहीद हो गया है। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस जो है वो फ़लस्तीन में और किसी आंख से ढके छुपे नहीं और मुस्तकिल जारी व सारी है। करना क्या है, करना ये ईद उल अज़हा आ रही है, सबसे बेहतरीन काम में, और आप जो पाकिस्तान में बैठ कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता है कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। तो ईद उल अज़हा पर मुकम्मल तौर पर आपने बाइकआउट करना है यहूदी प्रोडक्ट्स का। कोई एक भी बंदा पेप्सी, कोका कोला, 7 अप ना इस्तेमाल करे, मैकडोनल्ड्स ना जाए, KFC ना जाए। मुकम्मल तौर पर यहूदियों की तमाम प्रोडक्ट्स का आप बाइकआउट करें और फ़लस्तीनी मुसलमानों के खून में जो आपका हिस्सा शामिल हो रहा है और उनकी शहादतों में जो आपका हिस्सा शामिल हो रहा है, क्योंकि आपके दिए गए पैसों से आपकी ख़रीदी गई कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड के बर्गर और KFC की चिकन और लेस की पापड़ के साथ जो पैसा वहाँ जा रहा है, उन पैसों से जो बंदूकें खरीदी जा रही हैं, जो असला ख़रीदा जा रहा है, वो आप ही के मुसलमान भाइयों बहनों पर इस्तेमाल हो रहा है। तो खुदारा इन तमाम चीज़ों का आप बाइकआउट करेंगे, हज़म कर लें, हिम्मत कर लें कि आपके घर में, आपके अहल व अयाल में, आपके दोस्तों में कोई शख्स भी पेप्सी, 7 अप, कोका कोला बिलखुसूस बहुत ज़्यादा चलती है और स्टॉक का स्टॉक दुकानों पे जमा हो जाता है। आपने मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करना है। पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करेंगे, लेस का बाइकआउट करेंगे, मैकडोनल्ड का बाइकआउट करेंगे, KFC का बाइकआउट करेंगे और हर यहूदी प्रोडक्ट का बाइकआउट करके इंशाअल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। इस अज़म के साथ, हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह हम फ़लस्तीनी मुसलमानों की याद में इस ईद को मनाएंगे और फ़लस्तीनी मुसलमानों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम एक पुरज़ोर तहरीक चलाएँगे फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में और
अपनी हुकूमत को इस बात पर प्रेशराइज करेंगे कि वो इसराइल को तंबीह करे और समझाए कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो हम अपनी एटमी ताकत, जिसका दिन हमने अभी पिछले दिन 28 मई को मनाया था यौम तकबीर, इंशाल्लाह हम उस एटमी ताकत का इस्तेमाल फिर फ़लस्तीन के लिए ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तहरीक में, इस मुहिम में हमारे साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।